Begin this Sunday with the name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. I am here Farhina Muhammad from High School Mandigam, presenting before you 9th class topic Nazism and the rise of Hitler from history. In our previous topic, we saw Hitler crushed all those hurdles and obstacles that were coming his way. जो भी हिटलर के बीच में दरार थी, रुकावट थी उसकी डिक्टेटरशिप के लिए, उसने जर्मनी में उस सारी रुकावटों को ख़त्म किया, उन सारी रुकावटों को ख़त्म किया, उन हर्डल्स को ख़त्म किया. Now his main motive was to make Germany a strong nation, and for that he started economic reconstruction. प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक रिकवरी. इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिटलर ने कुछ स्टेप्स उठाए. क्या स्टेप्स उठाए, चलिए देखते हैं. पहला स्टेप, हिटलर असाइन्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेल्मर शॉर्ट. बच्चों गौर से सुनो, इसकी स्पेलिंग है, ये एक इकोनॉमिस्ट था जर्मनी में, मशहूर इकोनॉमिस्ट. एक आदमी का नाम है HJALMAR, हेल्मर. यहाँ पे जे लिखना है स्पेलिंग, बट जे इज साइलेंट, इसकी साउंड नहीं निकालनी है जे की, आपको पढ़ना है हेल्मर. हेल्मर HJALMAR लिखना है बट पढ़ना है हेल्मर. हेल्मर शॉर्ट SCHACHT लिखना है SCHACHT, बट यहाँ सी साइलेंट है दो जगह पे, यहाँ आपको सी की आवाज नहीं निकालनी है, इसको क्या पढ़ना है, शॉर्ट. हेल्मर शॉर्ट. इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है, वन हु इज एक्सपर्ट इन डीलिंग विद इकोनॉमिक अफेयर्स. हेल्मर शॉर्ट ने काम करना शुरू किया और किस तरह जर्मनी की टूटी फूटी इकोनॉमी थी उसको कैसे रिकवर किया, चलिए पढ़ते हैं. Helmut Schott, he did his work wonderfully. He focused on 2 points. One is production and another employment. Helmut Schott ने सोचा कैसे इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा. हेल्मर शॉर्ट ने सोचा इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए लोगों के पास काम होना चाहिए, और काम तब होगा जब वहाँ काम करवाने के जरिए होंगे. एंड फॉर दिस ही स्टार्टेड गवर्नमेंट फंडेड वर्क क्रिएशन. मतलब ऐसे काम दिए गए लोगों को जिन से पैसा गवर्नमेंट लगाता था, जिन पे पैसा गवर्नमेंट लगाता था, और काम लोग करते थे. इस तरह से डेवलपमेंट भी हो गई और लोगों को काम भी मिल गया. बिल्कुल ऐसे ही यानी कश्मीर में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं जिनको गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि रोड्स बनते हैं, कैनल्स बनते हैं, और इससे लोगों को काम भी मिलता है. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे स्कीम्स है यहाँ पे, जैसे MG नरेगा स्कीम. अगर हम कश्मीर में भी देखेंगे, जिसका मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और भी बहुत सारे स्कीम्स है जिनसे डेवलपमेंट भी होती है और लोगों को काम भी मिलता है.
Helmer Schott, he produced Germany super highways and people's car named as हेल्मर शॉट ने जर्मनी में सुपर हाईवेज बनाई और एक कार जो कि पूरी दुनिया में आज भी मशहूर है, जिसका नाम है वोक्सवैगन बीटल। कार का नाम क्या है? वोक्सवैगन बीटल, VOLKSWAGEN, वोक्सवैगन बीटल, BEETLE। वोक्सवैगन बीटल कार्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में लोग काम करेंगे, ये किसने सोचा? हेल्मर शॉट ने। और जब कार्स बन जाएंगे तो वो दूसरे शहरों में भेजेंगे और इससे पैसे कमाएंगे। वो इसी तरह से सुपर हाईवे बनाई गई जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। ये सब किया हेल्मर शॉट ने। तो बाद में इसने इम्प्लीमेंट भी किया। किसने? हेल्मर शॉट ने जर्मनी में ये चेंज लाई। कार फैक्ट्रीज में बहुत सारे मुलाजिम लग गए जिनसे लोगों को जॉब भी मिला। ये सब किया हेल्मर शॉट ने। इससे ट्रेड भी बढ़ गई जर्मनी में और लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। नाउ वी सॉ due to the efforts of Helmer Schott, an economist of Germany, economy of Germany recovered from its economic crisis. Especially he focused on 2 points, that is employment and production. एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने बहुत, यानी हेल्मर शॉट ने, जिसको हिटलर के राज में हिटलर ने ही बुलाया, हिटलर ने ही रखा इस काम के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए इसने हेल्मर शॉट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई जिससे लोगों को काम मिला। और प्रोडक्शन के लिए इसने सुपर हाईवेज बनाई।